हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलम्स लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कर रहा है कि हमको जो है वह इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह रॉन्ग है उसका आइडेंटिफाई करना है। जो कूलम्स लॉ है वह करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। और इस प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ में जो प्रॉपर्टीज आता है वह आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्ज पार्टिकल के जो है वह बीच में लगता है। तो इसी को हमको यहाँ पे यूज करना है और हमको फाइंड करना है चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन में हम यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है finds the electrons of an atom to its nucleus। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वह एटम के साथ जो है वह बाइंड करके रखता है इट्स न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम यह कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो है वह हमारा एक एटम्स है और इस एटम में जो है वह एक इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव कर रहा है। ओके, सर्कुलर मोशन में जो है वह मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह दोनों हमारा प्रेजेंट है इस सेंटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वह इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो उस कारण से यहाँ पर एक फोर्स हमारा लगेगा, वह लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वह इसमें अगर मूव कर रहा है, अगर इसके अपोजिट में कोई अगर फोर्स नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ऑर्बिट से जो है वह बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके अपोजिट में जो है वह एक फोर्स लगता है। ओके, और वह फोर्स जो है वह होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वह दिखाता है। और यही जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है जो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन जो है वह इस ऑर्बिट में जो है वह घूम पाता है और यहाँ पर जो है वह दोनों फोर्स आपस में जो है वह बैलेंस में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह कार्य कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन ए नंबर है वह हमारा करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है finds the protons and neutrons in the nucleus of an atom। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एटम है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है वह बांध करके रखता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोटॉन है वह हमारा चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है वह हमारा चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वह कार्यरत नहीं लगता है। लेकिन ये दोनों जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ जो रहता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण जो है वह रहता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वह हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन यहाँ पे हम सी में देखें, सी कह रहा है बाइंड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि एटम को जो है एक साथ बांध करके हम जो है वह मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है एटम। ये जो एटम होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और इसको जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर जो है वह, ये तो हमारा एटम हो गया और बहुत सारे एटम्स को अगर हम मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो ये जो है वह हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह हो रहा है। इसका मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन है वह भी हमारा करेक्ट है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा कहता है बाइंड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म सॉलिड। यहाँ पे कह रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल्स को जो है बॉन्ड करके हम जो है वह सॉलिड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटम्स का ग्रुप होता है उसमें हमारा होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसको जो है जब हम कंबाइन करते हैं तो ये जो है वह एटम को फॉर्मेशन करता है और एटम जो है वह मॉलिक्यूल्स का जो है वह फॉर्मेशन करता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वह साथ में मिलकर के सॉलिड का जो है वह फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी हमको जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी जो है वह हमारा करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको जो है वह रॉन्ग स्टेटमेंट को जो है वह फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये जो बी नंबर है ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।